जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी से जुड़े कई ऐसे अद्भुत चमत्कार हैं जिसके बारे में मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ। और आज भी हमारे पास एक भक्त का अनुभव आया है और उन्होंने हमसे कहा है कि इस अनुभव को ज़रूर बताएं और इस अनुभव को सुनने के बाद आपकी भक्ति दोगुनी बढ़ जाएगी। हनुमान जी के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास और भी काफ़ी बढ़ जाएगा। तो आज का जो अनुभव है वह मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी से प्रश्न पूछा था और उस प्रश्न का उत्तर काफ़ी सारे लोगों ने दिया है। उनमें से 5 लोगों के नाम मैं शॉर्ट आउट देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हैं यूपी से रूपाली जी, जिन्होंने लिखा है कि हनुमान जी के गदा का नाम कमोदकी था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद हैं अंजलि शर्मा जी, जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हैं प्रीति सिंह जी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हैं अंकेश कुमार जी, फिर हैं दिव्या कोटारिया जी, आप सभी का धन्यवाद। और आप सभी इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो अनुभव है उसको ध्यान से सुनिएगा और यह हमसे एक भक्त ने शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि जय श्री राम, मेरा नाम तरुण है और मैं पंजाब से हूँ, अभी कनाडा में रह रहा हूँ। आज मैं अभी अपनी हनुमान जी से जुड़ी अनुभव सही भक्तों से शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पिता सिख परिवार से हैं और मेरी माता हिंदू परिवार से हैं और इसी वजह से मैं बचपन से ही दोनों धर्मों के प्रभाव में रहा हूँ। हमारे घर में गुरु नानक जी और वैष्णो देवी माता की ज्योत बचपन से ही जलती है, लेकिन कुछ कारण से मेरी आस्था माता रानी में ज़्यादा रही है। सुबह के समय मेरे पापा गुरु नानक जी की ज्योत जगाते थे और मैं शाम को माता रानी की और साथ में दुर्गा चालीसा का पाठ भी करता था और हनुमान चालीसा का भी बचपन से लेकर बड़े होने तक हमेशा पाठ करता था कि माता रानी मेरे साथ है और माता रानी की बहुत कृपा भी रही है मेरे ऊपर। लेकिन कनाडा आने के बाद पूजा पाठ में धीरे धीरे मन हटता गया और माता रानी से कनेक्शन भी टूट गया। और इसके बाद मेरी लाइफ में हनुमान जी आपकी वीडियोस की वजह से आए हैं। मैंने आपकी काफ़ी सारे वीडियोस देखी और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। मुझे सलासर वाले हनुमान जी से लगाव है और मैं हनुमान जी को दाढ़ी वाले बाबा कह के बुलाता हूँ। अब कनाडा में 2 साल स्टडी और उसके बाद 2 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद भी मेरी परमानेंट रेसिडेंसी नहीं हो पा रही थी और मेरा वीज़ा भी बहुत कम रह गया था। अभी परमानेंट रेसिडेंसी के लिए मैं नई जगह जा चुका था। मुझे परमानेंट रेसिडेंसी ज़्यादा वर्क परमिट की फ़िक्र थी कि अगर वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं हुआ तो मैं आउट ऑफ स्टेट्स हो जाऊँगा और परमानेंट रेसिडेंसी भी और मुश्किल हो जाएगी। नई जगह आने पर 1 महीने लगातार रिज्यूमे बांटने के बाद मुझे एक जगह से कॉल आया और मुझे कंपनी में काम मिल गया और मेरा एक्सपीरियंस स्टार्ट हो गया। सैलरी और काम के घंटे दोनों कम थे, लेकिन परमानेंट रेसिडेंसी के लिए मैंने काम करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको सिचुएशन समझाने की कोशिश करता हूँ। परमानेंट रेसिडेंसी अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ की प्रोविंशियल नॉमिनी चाहिए थी। प्रोविंशियल नॉमिनी अप्रूव होने के बाद ही मैं परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकता था और यह एम्प्लॉयर बेस्ड परमानेंट रेसिडेंसी की फ़ाइल थी, तो मेरा लगातार यहाँ काम करना भी ज़रूरी था। यह नई जगह की रिक्वायरमेंट्स थी कि प्रोविंशियल नॉमिनी के लिए मुझे 6 महीने एक्सपीरियंस पूरा करने के बाद प्रोविंशियल नॉमिनी के लिए अपना प्रोफाइल सबमिट करना था। जिन माता पिता ने अपने सारे जीवन की कमाई लगाकर मुझे कनाडा भेजा था, उन्हीं के सामने खाली हाथ कैसे जा पाता। अब तो बस एक ही सहारा था और वह है मेरे दाढ़ी वाले बाबा यानी सालासर बालाजी महाराज। अब काम तो मैं हर समय कर रहा था, लेकिन हर समय दिमाग में यही चलता था कि आगे क्या होगा। मैं जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ और कुछ मिनट मेडिटेशन कर रहा था, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं हो पा रहा था। जब भी मैं पाठ करता था तो 100 बार हनुमान चालीसा करने वाली लाइंस मुझे फील होती थी कि मुझे 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। लेकिन मेरी सिचुएशंस ऐसी थी कि मैं 100 बार पाठ कर ही नहीं सकता था। उसका कारण यह था कि मेरे पास रूम नहीं था। मैं पैसे बचाने के लिए लिविंग एरिया में रहता था और जो भी पाठ मैं करता था वह अपनी कार में बैठ के सामने हनुमान जी की फ़ोटो एक टैबलेट में ओपन करके रखता था।
लेकिन 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ मैं अच्छे से ज्योत लगा के और भोग लगा के करना चाहता था, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। फिर एक दिन पाठ करते समय मैंने हनुमान जी से कहा कि मुझे पता है कि 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कितना अभागा हूँ कि चाह कर भी 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन प्रभु आप सब कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप कोई कृपा करें। तो हुआ यह कि जिन दोस्तों के साथ में रहता था उनका कुछ दिनों के लिए घूमने जाने का प्लान बना और उन्होंने मुझे कहा कि तब तक मैं उनके रूम में रह सकता हूँ। और उन कुछ दिनों में शनिवार भी आ रहा था, तो मैंने प्लान बनाया कि शनिवार को रूम में टैबलेट में हनुमान जी की फ़ोटो खोलकर उनके सामने 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। मेरा बस इतना ही प्लान था, लेकिन हनुमान जी को सब अच्छे से करवाना था। शनिवार वाले दिन अलार्म लगाने के बाद भी मुझे सुबह उठने में देर हो गई। मुझे लगा कि हनुमान जी नहीं चाहते कि मैं यह पाठ करूं, लेकिन फिर भी सोचा कि चलो शुरू तो करता हूं, क्योंकि दोबारा मौका पता नहीं मिले या ना मिले। नहाने के बाद जब तक मैं रेडी हुआ तब तक सुबह के 8 बज चुके थे और सब मार्केट खुल चुकी थी। मैं जल्दी से पाठ शुरू करना चाहता था ताकि बिना वॉशरूम जाए एक बार बैठे कंप्लीट कर सकूं, लेकिन तभी मेरे मन में आया कि मुझे ज्योत लगाने के लिए फ्रेश घी लाना चाहिए। मैं उसी समय मार्केट गया और फ्रेश घी और भोग सब ले आया। फिर इसी तरह टैबलेट की स्क्रीन को बार बार टच करके, ताकि वह बंद ना हो, जोर लगाकर फ़ोन में ही काउंट करते राम स्तुति 108 बार, हनुमान चालीसा और हनुमान जी की आरती और हनुमान जी को भोग भी लगाया। प्रभु की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। इसके बाद मेरे 6 महीने पूरे होने में अभी समय था। पता तो था कि दाढ़ी वाले बाबा सब ठीक कर देंगे, लेकिन मेरे मन में अभी भी शांति नहीं आ पा रही थी। मैं दोबारा तो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ तो नहीं कर सकता था, लेकिन मैं कार में बैठकर 108 बार राम स्तुति का पाठ हनुमान जी को सुनाया करता था। जैसे तैसे समय निकल गया और मेरे 6 महीने पूरे हो गए और जो एक आखिरी ड्रॉ था उसमें मेरी प्रोफाइल सबमिट हो गई और मुझे इनविटेशन भी आ गया। अब मुझे कंपनी से डॉक्यूमेंट चाहिए थे। मेरी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उन्होंने मुझे 3 सप्ताह लगाकर ही मुझे डॉक्यूमेंट दिए। इन 3 सप्ताह में मैं बाकी के जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे सब रेडी कर चुका था। जिस दिन मुझे डॉक्यूमेंट मिले वो दिन शुक्रवार था और उसी दिन फाइल लिंक शुरू हो गई। लेकिन लास्ट में एक डॉक्यूमेंट चाहिए था, पता नहीं कैसे मैं उसे कलेक्ट करना भूल गया था, जो कि सबमिट करना ज़रूरी था और यह डॉक्यूमेंट सीए से मिलना था। और शुक्रवार की वजह से सारे ऑफिस बंद हो चुके थे और अब सोमवार को खुलने थे और मेरे पास तो एक दिन का भी समय नहीं था। फिर मैंने अपने सीए को ईमेल कर दी और मुझे अर्जेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसा उन्हें कहा। अब कोई उम्मीद तो नहीं थी सोमवार से पहले फाइल सबमिट होने की, लेकिन फिर भी मैंने दाढ़ी वाले बाबा यानी मेरे सालासर वाले बालाजी महाराज से प्रार्थना की कि मेरी सहायता करें। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि एक बार मेरे सीए ने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट मेल किए थे, मुझे वो चेक करना चाहिए। जब मैंने वो ईमेल्स चेक किए तो उनमें से एक ईमेल में वो डॉक्यूमेंट मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था। मैंने जल्द से जल्द फाइल कंप्लीट की और सबमिट कर दी। तब तक अगला दिन हो चुका था। फिर अगले दिन मैंने पीएनपी ऑफिस में रिक्वेस्ट ईमेल भी की अपनी कंडीशन को लेकर, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब मेरा आउट ऑफ स्टेट्स होना 100% पक्का था। सब हाथ से निकल चुका था, लेकिन एक विश्वास था कि मेरे दाढ़ी वाले बाबा सब ठीक कर देंगे। मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर्स कर रखी है, लेकिन परमानेंट रेसिडेंसी के लिए मैं यहाँ काम कर रहा था और यह काम लेबर वर्क था और बहुत टफ था। और जब आपको इतना कुछ करने के बाद भी कोई उम्मीद ना दिखाई दे तो काम करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही एक दिन मैं काम पर था और जिस सेक्शन में मैं काम कर रहा था वहाँ मैं अकेला ही था। स्टोर बहुत बिजी था, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था अपना 100% दूं, लेकिन फिर भी काम खत्म होने पर मुझे ताने सुनने पड़ते थे और यह सुनने के बाद मेरा मन बहुत उदास हो गया था और मैं सोच रहा था कि क्या फ़ायदा इतना सब कुछ करने के बाद भी। फिर मैं घर आया तो सोचा खुद को शांत करने के लिए मेडिटेशन करता हूँ। मन बहुत परेशान था तो सोचा चाहे 2 घंटे लग जाएं, लेकिन तब तक नहीं उठूँगा जब तक मेरा मन शांत ना हो जाए। और मैं आँख बंद करके बैठ गया। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया कि मुझे एक ईमेल रिसीव हुआ।
वैसे तो 2 दिन में कितने ही ईमेल आते हैं और ज़्यादातर काम के नहीं होते, इसलिए मैंने उस ईमेल को इग्नोर किया। लेकिन कुछ समय बाद मेरा मन हुआ कि कोई ज़रूरी ईमेल भी तो हो सकता है, एक बार देख लेना चाहिए। और मैंने अपनी आंखें खोली और ईमेल ओपन करके देखी। अभी प्रोविंशियल नॉमिनी अप्लाई किए 10 दिन ही हुए थे और वह ईमेल मेरी अप्रूवल की ईमेल थी, जबकि बाकी लोगों की फाइल्स को कम से कम 1 महीना तो लग ही रहा था। हालांकि गवर्नमेंट ऑफिस में मेरी फाइल सोमवार को ही रिसीव हुई थी, उस हिसाब से केवल 8 दिन ही हुए थे। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। जहाँ तक कि मुझे जानकारी है, मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं है जिसकी प्रोविंशियल नॉमिनी 10 दिन में अप्रूव हुई हो। मैंने मन में दाढ़ी वाले बाबा को धन्यवाद दिया और शाम में हनुमान चालीसा का पाठ किया। फिर मैंने अपने साथ रहने वाले दोस्तों को बताया तो वे सुनकर हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, और कहने लगे कि मैं बहुत लकी हूँ। मैंने मन में सोचा, हाँ मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मेरे दाढ़ी वाले बाबा मेरे साथ हैं। असंभव को भी संभव करने वाले हमारे हनुमान जी यह कर सकते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यह मेल लिख के भेजा। और मुझे काफ़ी खुशी होती है कि जब भारत से ही नहीं, कनाडा और अन्य देशों से हमें मेल प्राप्त होते हैं जिसमें आप सभी का अनुभव हमें देखने को मिलता है। और यह अनुभव काफ़ी अद्भुत था कि आपको वीज़ा भी आपका कम रह गया था और आपको परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्रूवल नहीं मिल पा रहा था। तो हनुमान जी ने कृपा की। हनुमान जी तो सच्ची में बहुत दयालु हैं, वह तो हर एक भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और जैसा कि वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं हर बार आप सभी से एक प्रश्न पूछती हूँ, तो आज का यह प्रश्न है कि हनुमान जी के पिता का नाम क्या है? हनुमान जी के पिता का नाम क्या है, यह अवश्य कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही में अपना नाम और जिस स्थान से आप कमेंट कर रहे हैं उस स्थान को भी लिखिए। और अगले ऐसे कई सारे वीडियोस में बहुत सारे अनुभव आने वाले हैं, तो उसे मिस ना करके आप अवश्य देखें। और मिलती हूँ मैं आपको एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान जी।